नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां मकान में लगी भीषण आग, कहां पुलिस और हिस्ट्री शीटर बदमाश में हुई मुठभेड़। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। चतरा में बेकाबू आग लगातार भीषण तबाही मचा रही। शहर के गुदरी बाजार स्थित संतन केसरी के झारखंड किराना दुकान और 2 मंजिला मकान में देर रात आगजनी की घटना हुई, जहां लाखों रुपए का सामान जलकर स्वाहा हो गया। वहीं घर में सोए 94 वर्षीय वृद्ध की दम घुटने से मौत हो गई। हालांकि इस दौरान सदर थाने के एएसआई शशिकांत ठाकुर की साहसिक कदम से दादा के कमरे के बगल में सो रही मासूम बच्ची की जान बच गई। जान जोखिम में डाल फायर ब्रिगेड की सीढ़ियों के सहारे आग की लपटों से धधकते घर में घुस एएसआई ने बच्ची को बेहोशी की अवस्था में बाहर निकाला, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बच्ची को बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर कर दिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पुलिस और स्थानीय लोगों के सहयोग से घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं घटनास्थल पर दल बल के साथ पहुंचे एसपी राकेश रंजन, एसडीओ मुमताज अंसारी और एसडीपीओ अविनाश कुमार स्थिति पर खुद पैनी नजर बनाए हुए। घटना तड़के सुबह करीब 3 बजे की है। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं आग लगी की घटना में वृद्ध की दर्दनाक मौत से मोहल्ले में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि घर के निचले तले में अशोक साहू का किराना दुकान और हिंदुस्तान लीवर की एजेंसी थी, जबकि ऊपर तले में अशोक साहू का परिवार रहता है। निचले तले के दुकान और गलियारे में आग लगने के कारण घर के सभी सदस्य बाहर नहीं निकल सके। अशोक साहू और घर के कुछ लोग किसी तरीके से छत के सहारे दूसरे के घरों में चले गए, जबकि उनके पिता और मासूम बच्ची घर में फंस गई, जिसके बाद दम घुटने से वृद्ध पिता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मासूम बेटी की स्थिति गंभीर है। लगभग 3 बजे गुदरी बाजार स्थित छायावानी के सामने संतन केसरी जी, झारखंड किराना भंडार संतन केसरी जी के यहाँ शॉर्ट सर्किट से माना जा रहा है कि आग लग गया और पूरा जलकर खाक हो गया। इनका दुकान था, किराने का एक दुकान था और एक एजेंसी हिंदुस्तान लीवर का था, और दोनों दुकान जलकर पूरा खाक हो गया है। और साथ में एक हमारे पूरे व्यक्ति ज़्यादा थे, उनका भी देहांत हो गया इस आग को लग। एक बच्ची अभी जो कि हजारीबाग रेफर है आरोग्यम में। साथ में इसके साथ साथ लगातार अभी सभी लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। सभी मोहल्ले वासियों ने पूरा बाल्टी के साथ पानी भर भर का सहयोग किया। साथ में थाना प्रभारी, एसपी साहब, डीएसपी साहब सभी ने तत्परता दिखाएं और यहाँ पर अभी तक सक्रिय रूप से उन लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मगर एक चीज़ यहाँ देखा गया कि अग्निशमन यहाँ चतरा में 3 है, मगर तीनों में एक भी पानी नहीं था, सिर्फ एक में पानी था, वो भी आधा। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। शहर के गुदरी बाजार स्थित अशोक साहब के मकान में लगी भीषण आग, 2 मंजिल मकान जलकर हुआ खाक, दम घुटने से एक की हुई मौत। सदर थाने के सहायक अवर निरीक्षक शशिकांत ठाकुर के अच्छे कदम से एक युवती को घायल अवस्था में लाया गया सदर अस्पताल। मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। घटनास्थल पर पहुंचे एसपी राकेश रंजन, सदर थाना क्षेत्र की है घटना। वहीं आग लगने से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। बता दें कि आज बुधवार की अहले सुबह लगभग 3 बजे की है घटना। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। बीती 2 तारीख की रात में दीपक बाथम की अज्ञात बदमाशों द्वारा हत्या कर दी गई थी। हत्या किन कारणों से हुई थी, इसकी पड़ताल निरंतर पुलिस करने में लगी हुई थी। आखिरकार इस अंधेकत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ही दी। अवैध नाजायज संबंधों के कारण हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। मृतक की पत्नी के साथ नाजायज संबंध होने की जानकारी पति के सामने आई, जिसके बाद गोली मारकर पति की हत्या कर दी गई। वहीं एसडीओपी दीपक नायक ने इस बारे में पूरा खुलासा करते हुए जानकारी दी है। 2 से 3 की दरमियानी रात में 2 तारीख की रात में घटना घटित हुई थी थाना दीपार अंतर्गत, जहाँ पे की सूचना सतीश बाथम द्वारा बताया गया कि किन्हीं अज्ञात 2 व्यक्तियों के द्वारा आकर के खेत की रखवाली वो और उसका भतीजा दीपक कर रहे थे और उनको गोली मार के घायल कर मार डाला है। दौरान विवेचना चूँकि उसकी कहानी जो समझ में आ रही थी, उसी प्रकार संदेह समझ में आ रही थी, और इसलिए चूँकि और मृतक के परिवारजनों ने भी उसी के चाचा जो मृतक था दीपक बाथम,
और सूचनाकर्ता सतीश ये आपस में चाचा भतीजे थे। तो मृतक के परिवारजनों ने भी संदेह व्यक्त किया था कि इनसे सख्ती से पूछताछ करी जाए। तो पुलिस ने जब इसमें हिकमत अमली से पूछताछ करी तो नए तथ्य सामने आए, जिसमें से मृतक का जो है आरोपी की पत्नी के संग किसी प्रकार के अवैध संबंधों का कनेक्शन सामने आया और आरोपी से जब अच्छे से पूछताछ करेगी। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। गोंडा जनपद के शिक्षा क्षेत्र वजीरगंज के अंतर्गत मॉडल्स स्कूल डल्लापुर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बच्चों की विदाई व वार्षिक उत्सव समारोह मनाया गया। बताते चले कि खंड शिक्षा अधिकारी वजीरगंज हर्षित पांडे व शिक्षा संघ के जिला अध्यक्ष विनय कुमार तिवारी ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर फूलमाला अर्पित करके दीप प्रज्वलित किया। साथ ही साथ अपने संबोधन में बीईओ वजीरगंज द्वारा कहा गया कि शिक्षा अनमोल है, पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। बच्चों के उज्जवल भविष्य के बारे में काफ़ी कुछ उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी माना कि ब्लॉक का ये मॉडल स्कूल दल्लापुर 4 ग्राम सभाओं के बच्चों को शिक्षा के मार्ग पर जोड़ने का काम करता है। ये स्कूल अपने आप में मिसाल कायम कर रखा है। यहाँ पर लगभग 4 ग्राम सभाओं के लगभग 26 मजरे के बच्चे पढ़ने आते हैं। दूसरी तरफ अगर बदहाली की बात करें तो आलम यह है कि प्राइमरी विद्यालयों में न तो बच्चे पढ़ने के लिए राजी हैं और न ही अध्यापक पढ़ाने को राजी हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा देखने को मिला कि शिक्षा का स्तर एवं बच्चों को अच्छी शिक्षा लगातार मिल रही है। मॉडल स्कूल डल्लापुर के प्रधान अध्यापक अजय कुमार, सहायक अध्यापक उदयभान वर्मा ने बताया मॉडल स्कूल डल्लापुर के बच्चे ब्लॉक एवं जिला स्तर के प्रोग्रामों में बराबर सहभागिता निभाते हैं। प्राइमरी शिक्षा संघ के ब्लॉक अध्यक्ष अविनाश कुमार पांडे, घनश्याम शुक्ला, आनंद देव सिंह, नरेंद्र कौशल, रविंद्र मिश्रा, नंद कुमार मिश्रा आदि शिक्षक उपस्थित रहे। सर, आज यहाँ पर कैसा कार्यक्रम था? आज यहाँ वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम रखाया था। 21 मार्च को सत्र समाप्त हुआ और उसके बाद स्कूल कार्ड वितरण और सम्मान समारोह बच्चों द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियाँ हैं, इसके संदर्भ में जो इनका सम्मान होता है और क्षेत्र की जनता को भी साथ में लेकर चलना और नया नामांकन बढ़ाना, इसके संदर्भ में वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम था। इसमें मुझे विशेष रूप से बुलाया गया है, तो बड़ा बढ़िया कार्यक्रम संपन्न हुआ। और अभी जो है मुख्य अतिथि कीर्तन कुमार तिवारी जी, आदरणीय प्राचार्य विधायक गोंडा, जो भी आ रहे हैं रास्ते में, कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ के स्कूल के बारे में 2 शब्द हम आपसे जानना चाहते हैं। ये डल्लापुर विद्यालय मॉडल विद्यालय है और यहाँ अजय कुमार वर्मा प्राथमिक शिक्षक संघ गोंडा का अध्यक्ष। सर, आज यहाँ पर आप उपस्थित हैं, यहाँ कैसा कार्यक्रम था? विद्यालय का वार्षिक उत्सव था और यहाँ मुझे अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। यहाँ के विद्यालय के बारे में हम आपसे 2 शब्द जानना चाहते हैं। ये विद्यालय ग्रामीण अंचल में स्थित है और यहाँ छात्रों की आवश्यकताओं को देख के ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे इंग्लिश माध्यम से जो पढ़ना चाहते थे उनको दूर शहर में जाना पड़ता था। इसके लिए यहाँ के तत्कालीन क्षेत्रीय विधायक और वर्तमान में जो सहयोग से विधायक माननीय नारायण पांडे जी ने अपने व्यक्तिगत प्रयास से विद्यालय को विभाग द्वारा मॉडल घोषित कराया, इंग्लिश मीडियम कराया, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम में शिक्षा का लाभ मिले। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की पार्ट 2 अभी बनी नहीं है। अपराधियों की धरपकड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ इसी तरह जनपद रामपुर में भी हुआ। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर बदमाश के साथ मुठभेड़ हो जाने के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस की गोली लगने का दावा किया। जनपद रामपुर के थाना अजीम नगर क्षेत्र अंतर्गत लालपुर डैम पर पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति से पुलिस की कथित रूप से नोकझोंक हुई, जिसके बाद उस व्यक्ति ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसका जवाब देते हुए जवाबी कार्रवाई भी हुई और व्यक्ति पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। वहीं जब पूछताछ हुई तो उसका नाम सुभान और पप्पू पता चला, जो कि इसी थाना क्षेत्र के खिदरपुर गांव का रहने वाला है और हिस्ट्री शीटर भी है। पुलिस के मुताबिक वह टाणा थाने के एक मामले में वांछित चल रहा था, जिसकी तलाश पुलिस को काफी समय से थी। वहीं घायल को अभिरक्षा में लेकर उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए बाहर के अस्पताल में रेफर कर दिया। इस घटना से 2 दिन पहले भी सैफनी थाना क्षेत्र में पुलिस की इसी थाना क्षेत्र के एक हिस्ट्री शीटर से मुठभेड़ हो चुकी है। इस मुठभेड़ में उस अभियुक्त को भी पुलिस की गोली लगी थी। प्रभारी निरीक्षक अजीम नगर लालपुर डैम के पास मैं पुलिस की चेकिंग कर रहे थे।
तभी एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने रुकने का इशारा किया, लेकिन वो उस आदमी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में वह व्यक्ति घायल हो गया। उसके पास से एक 315 बोर का तमंचा और 2 औरत कारतूस मिले। गिरफ्तार होने पर उसने अपना नाम सुभान उर्फ पप्पू अफसर अली निवासी ग्राम खिजरपुर थाना जिमनगर जनपद रामपुर बताया। इसके बाएं पैर में गोली लगी है। यह पूर्व से मुकदमा अपराध संख्या 155/22 धारा 307 भाग भी थाना टांडा से बातचीत चल रहा था। ये अजीमनगर का प्रचलित एचएस है और यहाँ का टॉप 10। घायल को सदर हॉस्पिटल रामपुर रवाना कर दिया गया है इलाज के लिए। आगे विधिक कार्रवाई की जाए। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।